अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली कार्रवाई के हवाले से अक्सर चीज़ें मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत झूठ चल रही हैं, एग्जेजरेशन है उनके अंदर। उसकी वजह क्या है कि बहुत कम लोग आज कोर्ट रूम के अंदर थे जिनको अंदर जाने की इजाज़त मिली थी। कुल मिलाकर 11 से 12 सहाफ़ी थे जो कोर्ट रूम के अंदर थे, जिनमें जियो के क़य्यूम सिद्दीकी थे, मतीउल्लाह जान थे, अकील थे, एक्सप्रेस टीवी के इस तरह कुछ और लोग थे। बाकी अक्सर लोग जो थे वो शायद कोर्ट रूम के बाहर थे जहाँ उन्होंने इस कार्रवाई को नहीं सुना, और शायद यही वजह कि बहुत ज़्यादा झूठ चल रहा है इस वक्त। पहला जो झूठ मैंने अभी हेडलाइन सुनी तो उसमें यह था कि पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने आज कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वादा कर दिया कि कल वो असम्बली के अंदर इजलास भी बुलाएंगे पंजाब असम्बली का, और वोटिंग भी होगी। ये बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा कोई वादा उन्होंने नहीं किया। जब समाअत ख़त्म हुई तो उसके बाद नून लीग के एक वकील थे, उन्होंने रोस्ट्रम पे आके बल्कि समाअत के दौरान ही बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है, तो आप इनको पाबंद करें कि ये वोटिंग बुलाएं, और ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ इन्होंने हमारे कोई 40 से ज़ायद लोग हैं उनको ये नाअहल करार दे रहे हैं। ये नून लीग के वकील ने वहाँ शोर डाला, और इस पे फिर जब एडवोकेट जनरल आए तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जूनियर हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी काम हम करेंगे हम आपके साथ ये कमिटमेंट करते हैं। अदालत को उन्होंने बताया कि हम आइन और कानून के ताबे होकर करेंगे, हम कोई भी बात खिलाफ़ आइन और खिलाफ कानून नहीं करेंगे। एक और बहुत बड़ा जो झूठ बोला रज़ा रब्बानी साहब ने, अपने दलाइल का आगाज़ ही यहीं से किया कोर्ट रूम में आज के। इस वक्त आप हमारी ये पूरी कोशिश है, हम ये चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी कोई आर्डर जारी कर दें। मुल्क के अंदर एक आइनी बहरान पैदा हो गया हुआ है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो इंतखाबात नहीं करवा सकता। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं तो हमारी इतनी बसात नहीं है, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करके असम्बली को बहाल कर दें। इस पे जब हम बाहर निकले तो इलेक्शन कमीशन का मैंने एक ट्वीट देखा तो उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की हुई है। इलेक्शन कमीशन की टाइमलाइन पे आप जाके देख लें कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। फिर अपोजिशन को आज जो बहुत बड़े झटके लगे, मैंने आपको पहली वीडियो में भी ये बात बहुत तफसील से बताई। इनकी पूरी कोशिश थी कि आज कोई आर्डर ले लें ये सुप्रीम कोर्ट से, स्पीकर की रूलिंग को मुअत्तल कर दें, इस तरह ये कामयाब हो जाएंगे। इसमें ये बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। आज भी इनको कोई इस तरह इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिला जिससे स्पीकर का जो रूलिंग है स्पीकर की उसको मुस्तरद कर दे अदालत। फिर इनकी जो बहुत ज़्यादा फोकस था, इन्होंने मेहनत की इसके ऊपर। शहबाज शरीफ खुद चल के गए मखदूम अली ख़ान के पास। मखदूम अली ख़ान जो है वो खुद उनके वकील हैं, नून लीग के वकील हैं, शहबाज शरीफ के वकील हैं कि आप इस साजिश को जो है इसको इन्वेस्टिगेट करें। आर्टिकल 5 जो लगाया गया है, हम चूँकि इन्होंने हमारे 198 जो अरकान असम्बली है उनको गद्दार डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप मेहरबानी करके DG ISI को बुलाएं, चीफ को यहाँ बुलाएं। वो जो मीटिंग हुई है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके मिनट्स जो है वो यहाँ तलब किए जाएँ। इस पर भी अदालत ने बहुत बिल्कुल साफ साफ इनकार किया। और मैं आपको बताऊँ कि जो वकला आज पेश हुए, जिसमें रज़ा रब्बानी है, कल फारूक नायक पेश हुए थे, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के मंसूर आवान पेश हुए, ANP के वकील पेश हुए, नैयर बुखारी के वकील पेश हुए, तकरीबन तमाम सियासी जमातों के वकील पेश हुए। और उन तमाम वकला ने जो दलाइल दिए शहबाज शरीफ के वकील मखदूम अली ख़ान ने, उनके दलाइल को ही अपनाया, यानी कि उनके ऊपर ही इंसार किया। बल्कि ANP के वकील ने तो यहाँ तक कहा मखदूम अली ख़ान के बारे के हवाले से कि मखदूम अली ख़ान के बाद अब मेरा कोई दलाइल देना बनता नहीं है, ये तो क्रिस गेल हैं, इन्होंने इतने अच्छे दलाइल दिए, हम इसको इन तमाम दलाइल को एडॉप्ट करते हैं। बल्कि सिंध बार कौंसिल के जो वकला थे सलाउद्दीन, उन्होंने भी यही कहा कि मखदूम अली ख़ान के बाद हमारा बोलना यहाँ बनता नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मखदूम अली ख़ान को जो है वो अदालत ने क्या कहा। मखदूम अली ख़ान का ने जो कोशिश की अदालत से, एक तो उन्होंने ये इल्तमास की बार बार कि आप उस मीटिंग के मिनट्स मंगवाएं, आप DG ISI को यहाँ बुलवाएं और उनसे आप पूछें। तो इस पे अदालत ने उनको दो टोक इनकार किया। फिर मखदूम अली ख़ान का ज़्यादा फोकस ये था कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आइनी और स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है। तो इस पे एक बड़ा बारीक नुक्ता जो था वो डिस्कशन में लाया गया कि आइन और कवायद में कुछ फ़र्क है। आइन एक अलग चीज़ है और रूल्स जो हैं, जो कवायद हैं, वो एक अलग चीज़ हैं। जजेस का ये कहना था, जस्टिस मुनीब का ये कहना था कि अदम एतमाद के बाद
जो प्रोसेस शुरू होता है वो रूल्स के तहत होता है। तो स्पीकर ने अगर कोई चीज़ कोई वायलेशन भी की हुई है तो वो फिर रूल्स की वायलेशन होगी, वो आइन की वायलेशन नहीं होगी। तो इस पे मखदूम अली ख़ान ने कहा कि जो रूल्स हैं वो भी कानून के ताबे होते हैं। तो इस पे जस्टिस मुनीब ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप हमें ये बताएं कि 7 दिन के अंदर आप ये कहते हैं कि उसके ऊपर वोटिंग करवाना ज़रूरी है, तो अगर कोई ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि 7 दिन के अंदर वोटिंग ना हो सके तो क्या अगर 8वें दिन वोटिंग होगी तो वो गैर आइनी होगी? तो इस पे उन्होंने कहा जी नहीं, वो भी गैर आइनी नहीं होगी। फिर उन्होंने बलूचिस्तान की एक असम्बली के का हवाला दिया कि वहाँ वोटिंग होनी थी, 21-21 जो वोट थे वो बराबर हो गए। तो फिर स्पीकर ने वहाँ ये किया कि अपना एक वोट जो है वो एक तरफ डाल दिया और वहाँ वोट 22 हो गए और फिर वो मामला अदालत में चला गया और अदालत ने उसको असम्बली को बहाल कर दिया और फिर दूसरा जो है वो CM वहाँ जो है वो मुंतखब हुआ। इस पर जस्टिस मुनीब ने बड़ी वाज़े तौर पर यह बात की कि अदम एतमाद के हवाले से जो भी तरीक़ाकार है वो रूल्स हैं, उनका तल्लुक़ रूल से है और स्पीकर की जो वायलेशन है वो रूल से मुतल्लिक है, वो आइन से मुतल्लिक नहीं है। इस पे उन्होंने एक और सवाल पूछा मखदूम अली ख़ान से कि अगर 20% लोग ये दस्तखत करके मंजूरी दे देते हैं अदम एतमाद की और अगर 20% की मंजूरी के बाद अक्सरियत मुखालफत कर देती है अदम एतमाद की तहरीक की, तो फिर क्या होगा? इस पे वो चुप हो गए, उनके पास कोई बात नहीं थी। तो इस पे जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने ये कहा कि स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर जो है वो अपने उसी स्पीकर के ही इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस मुनीब ने यहाँ तक कहा कि कौमी और सूबाई असम्बली के जो स्पीकर होते हैं वो अपने ईवान के मास्टर होते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया कि आप ये जो आर्टिकल 5 हमारे ऊपर अप्लाई हुआ है इसके लिए मेरे जो क्लाइंट हैं शहबाज शरीफ, वो ये कहते हैं कि ISI के चीफ को बुलाया जाए और मीटिंग के मिनट्स को यहाँ पेश करवाया जाए। तो इस पे अदालत ने कहा कि हम सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के मैटर पे नहीं जाते, हम किसी पॉलिसी मैटर में नहीं जाते, हम सिर्फ आइनी मामलात को देखेंगे, हम नहीं बुला सकते, हम उस तरफ नहीं जाते, तो हमें आप सिर्फ आइनी मामलात तक महदूद रखें। हाँ, एक कामयाबी ज़रूर मिली ओपोजिशन को आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो क्या मिली वो मैं आपको बता देता हूँ। आज पेश किए गए मिनट्स जो 25 तारीख को असम्बली का सेशन हुआ था, उसमें मिनट्स का ये मतलब होता है कि किसी भी कोई भी सेशन जब होता है तो उसका ब्रेकअप किया जाता है कि इस इतने मिनट पे फलां बंदे ने क्या बात की, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो उसका पूरा एक उसका एक सक्सेसिव ऑर्डर होता है पूरा, तो वो उसका ब्रेकअप होता है, यूँ समझ लें किसी भी सेशन का। तो आज 25 के जो मिनट्स थे वो तो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि आप जो 28 को सेशन हुआ और जो 3 तारीख को सेशन हुआ है, जहाँ जिस दिन ये वोटिंग होनी थी उस दिन के मिनट्स भी अदालत के अंदर पेश किए जाएं। तो इस पे चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी की तरफ मुड़ के कहा कि आप स्पीकर के चूँकि वकील हैं तो आप हमें ये मिनट्स प्रोवाइड कर दें। उन्होंने इस पे नईम बुखारी ने कहा जी कि बिल्कुल हम ये मिनट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। जस्टिस मुनीब ने और क्या बातें की, उन्होंने ये भी कहा मखदूम अली ख़ान को कि देखें इख्तियारात की एक तकून है, छोटी मोटी प्रोसीजर की गलतियों को बुनियाद बनाकर हम कैसे स्पीकर के इख्तियारात पर जो है वो कोई राय दे सकते हैं। अगर आज हम ये राय देते हैं तो फिर तो एक सिलसिला चल पड़ेगा मुकदमाबाजी का और एक फ्लड, एक पूरा दरवाज़ा खुल जाएगा जो कभी बंद ही नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि हमारा सिर्फ फोकस इस वक्त जो है वो स्पीकर की रूलिंग के ऊपर है। फिर अटॉर्नी जनरल जब आए तो उन्होंने भी ये कहा अदालत को कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम केस है, मेरा ये आखिरी केस है, मैं इस केस को कंक्लूड होने से पहले इसके ऊपर आपकी मुआवनत करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरे ऊपर जो है वो उंगलियां उठे। और उन्होंने यहाँ नवाज़ शरीफ के केस का हवाला दिया कि नवाज़ शरीफ के मामले में भी ऐसा हुआ था। मामला जब कोर्ट में आया था तो कोर्ट ने 1 महीने बाद इसके ऊपर फैसला दिया था। तो एजाजुल एहसन ने भी कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जल्दी में कोई फैसला नहीं देना चाहते, इसके बहुत दुरुस्त नताइज होंगे। अगेन मैं कंक्लूड करूं, अपोजिशन वाले उनको आज उनकी पूरा फोकस इस बात पे था, पूरी तवज्जो ये थी कि आज उनको कोई रिलीफ मिल जाए, स्पीकर की रूलिंग मुअत्तल हो जाए, DGISI को सुप्रीम कोर्ट तलब कर ले। इलेक्शन कमीशन के हवाले से झूठ बोला कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए
हमें जो है वो जल्दी जल्दी रिलीफ दे दें ताकि हम इस असेंबली दोबारा बहाल हो जाए। तो फिर उन्होंने एक और जो बहुत बड़ा झूठ इस वक्त मीडिया के ऊपर चल रहा है कि पंजाब के जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने वादा कर दिया सुप्रीम कोर्ट से कि कल हम वोटिंग करवाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसकी वजह यह है जब दो बार नून लीग के वकील ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कोर्ट रूम के अंदर, तो फिर अदालत ने उनको कहा कि ये मामला आज हम सुन ही नहीं रहे, ये मामला कल हमने सुनना है। तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया तो उस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल को कहा जी कि आप पंजाब के अंदर जो भी काम हो आप हमें ये बताएं, वो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो अब खबरें ये आ रही कि मुमकिन है कल पंजाब असम्बली का इजलास हो जाए। मुझे नहीं पता वो होता है या नहीं होता, बहरहाल उसे होना ज़रूर चाहिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।